सेंट्रल एशिया का एक ऐसा देश जहां पे इंडियंस को ई वीजा मिलता है फॉर लेस देन 2000 रुपीज। यहाँ पे आप बुलेट ट्रेन ले सकते हो फॉर एज लो एज 1500 रुपीज। और ये कंट्री में आप फुल पावर रशियन वाइब्स एंजॉय कर सकते हो। ये कंट्री है उज्बेकिस्तान और यहाँ पे जाना बहुत आसान है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, फ्रॉम फ्लाइट्स टू वीजास, कहाँ पे रहना है और क्या क्या आप कर सकते हो, वो भी फुल्ली अपडेटेड इस साल के लिए। हाँ, और एक छोटी सी चीज़ है जो 90% इंडियंस भूल जाते हैं, जो नहीं करोगे तो एयरपोर्ट पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हमारी उज्बेकिस्तान की जर्नी को शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले वीज़ा से शुरू करते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान का वीज़ा मिलना बहुत आसान है। इंडियंस के लिए उज्बेकिस्तान वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, पर हमें ई वीज़ा लगती है। और इसको अप्लाई करने के लिए इनकी ये सरकारी वेबसाइट पे जाइए और कोई भी वेबसाइट पे मत जाइए, फ्रॉड हो सकता है। ई वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है इस कंट्री का। जस्ट ये वेबसाइट पे जाइए और बेसिक डिटेल्स रहेगी। पासपोर्ट आपका अपलोड कर लीजिए, उसके साथ में आपका जो फ्लाइट्स है, ये छोटे मोटे डिटेल्स पूछेंगे एंड विद इन 10 मिनट्स आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप वहाँ पे ऑनलाइन इसकी फीस भर दीजिए और जनरली 3 से 4 वर्किंग डेज में आपकी वीज़ा आ जाती है। बट जस्ट इन केस कभी कभी डिले हो सकती है, तो 8 to 10 डेज जो वर्किंग है उतना गैप रख के अप्लाई कीजिए। वीज़ा 100% आपको बहुत ही आसानी से आपके ईमेल में आ जाएगी। उसको सिर्फ रखना है, एयरपोर्ट पे एक प्रिंट आउट रख लीजिए दिखाने के लिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर उज्बेकिस्तान। ओके, अभी उज्बेकिस्तान के आइटिनरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान इज़ अ फैंटास्टिक कंट्री। इतनी वेरिएशन एक कंट्री में मैंने देखी है, राइट फ्रॉम सोवियत आर्किटेक्चर टू ओल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर एज वेल, अलॉन्ग विद ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। तो आपको यहाँ पे जा रहे हो तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 6 नाइट्स 7 डेज तो कर ही लीजिए, या इवन 9 नाइट्स भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो इफ़ यू आर अप फॉर इट। मैं हाउएवर आपको एक 6 नाइट 7 डेज की आइटिनरी देने वाला जो एकदम ही एफिशिएंट रहेगी। और अगर आपको इसकी पूरी इन डेप्थ प्लानिंग डिटेल चाहिए विद बजट कैलकुलेटर, तो ये QR कोड डाउनलोड करके आप मेरा पेड PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो ओनली आपको 349 रुपीज़ में मिल रही है फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। इसमें आपको सारी जानकारी इंक्लूडिंग वेयर टू स्टे, होटल रिकमेंडेशंस, वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एज वेल एज अ लाइव बजट कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ ऑल द लिंक्स दैट यू नीड टू बुक ऑल योर टिकट्स विथ द गाइडेंस सब मिलने वाली है। सो आपकी जर्नी शुरू होगी एंड एंड होगी ताशकंद से। और ताशकंद में आपको 2 दिन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताशकंद एक बहुत ही अच्छी सिटी है एंड दैट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ दिस कंट्री। तो आपको एक फुल वाइब एंड फील मिल जाएगी एज सून एज यू रीच ओवर देयर। वहाँ पे जाओगे तो आपको चोरसू बाज़ार, जो एक बहुत ही फेमस बाज़ार है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स एंड फूड्स अमेजिंग मिलते हैं, ज़रूर ट्राई कर लेना। आप ताशकंद टीवी टावर में जाना, जो एक बहुत ही बड़ी टीवी टावर है, टॉलेस्ट इन द रीजन। वहाँ पे ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप एक मील एज लो एज 1000 रुपीज़ में कर सकते हो एंड द व्यूज आर माइंड ब्लोइंग। साथ में मैं कहूँगा अमीर तैमूर स्क्वायर चले जाइए, होटल उज्बेकिस्तान जो एक सोवियत एरा होटल है वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड वहाँ की फैंटास्टिक सोवियत एरा मेट्रो स्टेशन मिस ही मत करना। द आर्किटेक्चर इज अमेजिंग एंड ट्रेन राइड्स भी लेना। इट्स अ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर देयर। सो ताशकंद में जैसे अभी आप लिस्ट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो और 2 दिन तो आपका आराम से वहाँ पे निकल जाएगा। और बच्चों के साथ जा रहे हो, मैजिक सिटी जाने भूलना मत, क्योंकि ये उनका वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड है एंड द एंट्री इज कंप्लीटली फ्री। सिर्फ राइड्स के पैसे भरने, और वो भी 100 रुपया 150 रुपया एक राइड का है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मैजिक सिटी, इवन इफ यू डोंट हैव चिल्ड्रन ना, जस्ट गो इन द इवनिंग, द वाइब्स आर अमेजिंग। नेक्स्ट मैंने कहा जैसे कि आप बुलेट ट्रेन लेके ताशकंद से समरकांड के लिए निकल जाइए। समरकांड उनकी कल्चरल कैपिटल है और उधर भी 2 दिन स्पेंड कर सकते हो आप, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स अ वेरी कल्चरली रिच सिटी। अभी समरकांड एक बहुत ही छोटी बट वेरी टूरिस्टी सिटी है। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, जो रेगिस्तान स्क्वायर के आसपास है। यहाँ पे आपकी स्टे बुक कर लेना एंड
रेगिस्तान स्क्वायर जो है वहाँ पे जाओगे तो आपको सारे मॉन्यूमेंट्स जो है आसपास मिलेंगे। एवरीथिंग इज़ वॉकिंग डिस्टेंस। इनकी एंट्री प्राइजेस है एनीवेयर बिटवीन 400 to 800 रुपीज़ के बीच में वेरी होती है। सो यू कैन पिक एंड चूज व्हाट यू वांट। मेरी इंडिविजुअल ब्लॉग्स में मैंने बताई है कौन से आप जगह पे जा सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, या तो आप अपने हिसाब से PDF में जैसे चाहिए आप प्लानिंग कर सकते हो। पर्सनली तो मैं कहूँगा रेगिस्तान स्क्वायर में जब जा रहे हो ना, इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो अंदर से जाके देखने की जरूरत नहीं है, बाहर से ज़्यादा अच्छा लगता है। आधा एक घंटा जो है वो आपका मस्त निकल जाएगा एंड द फोटोज कम आउट एक्सीलेंट। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आप समरकंद में रहोगे ना, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि 2 दिन ईच रखिए बुखारा एंड खीवा के लिए, पर मोस्टली लोग बुखारा जाते हैं। अभी बुखारा भी इनकी एक यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे इनकी इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। द मॉस्क, द मॉज़ोलियम्स, द मदरसास, द वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स दैट आर ओवर देयर, दे आर फैंटास्टिक। क्योंकि उज़्बेकिस्तान की असली जो कल्चर है आपको एक तरफ से बुखारा में देखने मिलेगा। वहाँ का फूड डिफरेंट है, वहाँ के लोगों के रहना सहना बहुत डिफरेंट है। तो आप 2 दिन एटलीस्ट बुखारा में रखिए, और उसके बाद और भी चाहिए तो खीवा भी जा सकते हो। बट मैंने इन जनरल नोटिस किया है कि ऐसे कंट्री में ना, एक बार आप समरकंद के बाद बुखारा देख लोगे या खीवा देख लोगे ना, एक जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि बिकॉज दे आर मोस्टली सिमिलर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड सिमिलर स्टोरीज है। तो उस हिसाब से आई विल से इफ यू आर अप फॉर इट ऐड 2 more days, वरना जस्ट बुखारा या खीवा तक रख के आपका जो है 6 night 7 days की ट्रिप आप खत्म कर सकते हो। वैसे मोस्टली एक्टिविटीज़ के हिसाब से वहाँ पे कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे नहीं है जैसे आप कोई थाईलैंड टाइप के कंट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट वट एवर यू नीड यू कैन ऑलवेज फाइंड इट इन गेट योर गाइड और क्लूक, और मेरा डिस्काउंट कोड उधर भी है। क्लूक पे चलो लेट्स गो यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप गेट योर गाइड पे मेरा ट्रैवलिंग बंदा 5 कोड यूज़ करोगे तो आपको 5% की डिस्काउंट मिल जाएगी। दोनों के प्राइजेस ज़रूर कंपेयर कर लेना, क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट भले एक जगह पे कम है पर प्राइसिंग पे वो विन होते हैं। तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग चेक करके दोनों में से जो आपको बेस्ट पड़े वो आप बुक कर लेना। अब वो रूल के बारे में बात कर लेते हैं जो 90% इंडियंस एक्चुअली ओवरलुक कर देते हैं। जब आप उज़्बेकिस्तान जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब आप रहते हो तो एक मैंडेटरी गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है फॉर ऑल होटल स्टेज। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जगह पे रह रहे हो चाहे वो हॉस्टल हो, होटल हो या होम स्टे हो, उसकी जिम्मेदारी रहती है। बस जब भी आप चेकआउट कर रहे रहेंगे तो उससे वो रिसीट ले लीजिए, या फिजिकल में या व्हाट्सएप पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे कभी कभी ये पूछते। वैसे मेरे साथ तो ये नहीं हुआ और किसी और के साथ भी नहीं हो रहा था, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं भरना पड़ता है। सो जब भी जो जगह पे ठहर रहे हो उससे ये ज़रूर लेना भूलना मत, वरना फाइन पड़ सकता है आपको, आप जब रिटर्न आने की तैयारी कर रहे होंगे तभी। नेक्स्ट फ्लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान जाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंडिया से काफ़ी अच्छी फ्लाइट्स की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो भी डायरेक्ट। दिल्ली से मुंबई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है काफ़ी आसानी से। इंडिगो, एयर इंडिया एज वेल एज उनकी नेशनल कैरियर उज़्बेकिस्तान एयरवेज काफ़ी सारी फ्लाइट्स वहाँ पे रन करती है। जनरली अगर आप फ्लाइट्स 3 महीने पहले बुकिंग करोगे तो मेरे हिसाब से राउंड ट्रिप आपका 22 to 25,000 में हो जाता है, और पीक सीजन में जाओगे तो एनीवेयर बिटवीन 35 to 45,000 आपको लग सकता है। अभी बेस्ट टाइम जाने के लिए उज़्बेकिस्तान का तो मैं कहूँगा आप जैसा वेदर आपको जमता है वैसे आप जा सकते हो। समर भी अच्छा है, विंटर भी अच्छा है, ऑटम भी होती है इधर। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सारे जो है बेस्ट टाइम्स है जाने के लिए, एंड नॉट सो बेस्ट टाइम्स भी है जो स्क्रीन पे। हावेवर मैं आपको कहूँगा शोल्डर सीजन जो है जुलाई से लेकर सितंबर, ये बहुत अच्छा है। वहाँ पे समर रहती है और इवनिंग्स भी कूल रहती है। तो मैं वही टाइम पे गया था और मेरा बहुत पैसा भी बच गया था ये ट्रिप पे। करेंसी भाई साहब, ये मैटर में आपको बहुत खुशी होगी जान के कि अपना 1 रुपया 125 उज़्बेकी सोम होता है। सोम उनकी करेंसी का नाम है। अभी ये जो करेंसी आपको इंडिया में तो मिलने वाली नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। सो द बेस्ट केस सिनारियो इज टू गेट US डॉलर्स व्हेन यू गो फॉर योर ट्रिप। वहां पे जाके चेंज कर लोगे, ऑफन बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। ध्यान रखिए कि उज़्बेकिस्तान थोड़ा कैश हैवी कंट्री है, तो कैश रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हावेवर इफ यू आर गोइंग टू बिगर रेस्टोरेंट्स और आपको कोई जैसे
एक्टिविटीज़ करनी है तो वहाँ पे आपको कार्ड्स एक्सेप्ट हो जाता है। उसके हिसाब से मैं कहूँगा एक क्रेडिट कार्ड रखिए या डेबिट कार्ड रखिए, इंटरनेशनली उसे एक्टिवेट करा के रख लेना, और कोई जीरो मार्कअप कार्ड रहेगा तो वो भी आप लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एटीएम से भी आप आपके इंटरनेशनली एक्टिवेटेड कार्ड से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और जनरली मैंने देखा है कि वहाँ पे एटीएम विड्रॉल चार्जेस ज़्यादा नहीं है, लगभग 150-200 रुपये के बीच में होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रिटी गुड डील। अगर आप करेंसी आपके पास कम पड़ गई तो आपको इमरजेंसी में विड्रॉ करना है तो कोई भी एटीएम्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उज़्बेकिस्तान में जब आप लैंड होगे तो आप वहाँ से ही एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड ले लीजिए। बीलाइन और यूसेल वहाँ की सबसे मेजर ऑपरेटर है, वहाँ पे जब आप जाओगे उनकी सिम कार्ड ले लो। जनरली 500 से 800 रुपये से शुरू होती है और इंटरनेट की स्पीड्स भी काफ़ी अच्छी रहती है। अपने हिसाब से प्लान चूज़ कर लो एंड यू आर गुड टू गो इन उज़्बेकिस्तान। ओके, अभी लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एयरपोर्ट से बाहर जाओगे या सिटी में कहीं पर भी घूमना है तो आपको टैक्सीज बहुत चीप पड़ेगी एंड taxis are literally very cheap। यांडेक्स गो जो उनकी वर्जन ऑफ उबर है ये डाउनलोड करके रख लीजिए। ये इनका सुपर ऐप है, इसमें ही आपको मैप्स भी है, बसेस की भी आपको जो रूट्स है सब दिख जाएगी। इंडिया से जाने के पहले कार्ड पेयर कर लो, लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अभी जानते हैं सिटी टू सिटी आपको कहाँ पे जाना है तो उसका बंदोबस्त क्या है। अभी उज़्बेकिस्तान में एक अंडररेटेड चीज़ जो मैं बहुत देख के सरप्राइज हो गया था कि वहाँ पे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। द ट्रेन्स ट्रैवल एट 250 किलोमीटर्स की स्पीड पे एंड दे आर फैंटास्टिक। स्लो वाली ट्रेन्स भी है। अभी उसकी टिकट आपको बुक करनी है तो मैं एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट 45 डेज़ पहले या 30 डेज़ पहले ये उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे जाइए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नेविगेट करने के लिए, बट वंस यू गेट द टिकट्स यू आर गुड टू गो। टिकट प्राइसेस जनरली 800 से 1500, 1600, 2000 के बीच में वेरी होती है। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ताशकंद टू समरकंद, बुखारा एंड बैक तो ये बहुत अच्छा है। एंड टू एंड आप 4 घंटे में पूरा कंट्री का जो है बुलेट ट्रेन नेटवर्क से आप आ सकते हो। ऑलराइट, अभी आपकी उज़्बेकिस्तान ट्रिप की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाती है कि आपकी बजट क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं फ़्लाइट प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, बट हाउएवर मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ कि 25,000 28,000 तो लगने ही वाला है फ़्लाइट के लिए। बट आप अगर डे ऑन डे खर्चे देखोगे तो उज़्बेकिस्तान सुपर चीप है। अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आप एज अ सोलो बैकपैकर बजट पे जा रहे हो या एज अ कपल जा रहे हो या फैमिली ऑफ 4 जा रहे हो तो आप क्या बजट लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे हर चीज़ एकदम ही प्राइस फ्रेंडली है। इवन गुड होटल्स आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में आ जाती है, उससे कम में भी मिल जाती है। सो इट्स एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी बिकॉज नथिंग इज एक्सपेंसिव इन उज़्बेकिस्तान। इट्स ऑलमोस्ट कि वहाँ पे प्राइस इन्फ्लेशन कभी पहुंची नहीं है। सो इफ यू आर गोइंग टू गो टू उज़्बेकिस्तान, मैं कहूँगा कम से कम बजट तो आपका 70,000 में तो बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिप हो सकता है। उससे कम में भी आप कर सकते हो एंड उसके अलावा आपको जैसे चाहिए स्काई इज द लिमिट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स ओवर देयर व्हेन यू गो टू उज़्बेकिस्तान। तो ये था सारा वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ताशकंद में 2 दिन मैंने स्पेंड किया था, समरकंद में मैंने 2 दिन स्पेंड किया था, या जो ट्रेन जर्नी ली थी, इसकी सारी इंडिविजुअल ब्लॉग्स भी मेरे चैनल पे है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है उसकी लिंक, ज़रूर प्लेलिस्ट चेकआउट करना। और अगर आपको फुल एकदम ही डिटेल्ड PDF चाहिए विथ all the A to Z of everything which leaves no scope for errors, तो आप ये QR कोड से 349 में पूरी PDF with the Excel calculator for your budget आप कर सकते हो। It is very good. Trust me, you will absolutely save a lot of money by taking this PDF. इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।